किसकी चोटा ले जाए, किसकी आग लग जाए, तो ये स्थूल में होगा या अविनाशी कमाई का या हद और बेहद दोनों में लागू होता है। पहले सूक्ष्म में काम होता है, फिर स्थूल रूप में होता है। यहाँ ज्ञान जो ले रहे हैं और ज्ञान लेने के बाद उस ज्ञान को मिसयूज कर लेते हैं, स्वार्थ पूर्ति में लगा देते हैं। धरणी कन्याओं माताओं को कहा जाता है। ज्ञान लिया और कन्याओं माताओं के पीछे लग गए तो क्या होगा? सारा ज्ञान धरणी में ही दबा रह जाएगा। जो उद्धार होना चाहिए सो नहीं हो पाएगा। बाबा, मुरली फेल हो सकती है, करेंसी भी फेल हो सकती है, तो ऐसे हालत में पैसा बैंक में जमा करना क्या घर में रखना? अगर बैंक में जमा करना और घर में जमा करना या जमीन में खोद के गाड़ देना, वो तो बात तो वही हो गई। किनकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। थोड़ा बहुत तो सब करते ही हैं, ज्यादा लोग नहीं। अब बताया ना क्या, जो माउंट आबू में जो कुछ खरीद के रख लेंगे वो तो तुम्हारा अपना ही हो जाएगा, वो लास्ट तक चलेगा ना। है आग जलाए। बाबा एक मात्र प्रश्न है कि एक होती है काम की आग जलाती है। जो ज्ञान लिया है उस ज्ञान को अगर ठीक से सच्चाई से यूज कर लिया, स्वार्थ पूर्वक यूज नहीं किया तो काम में लगेगा। और अगर बेहद का ज्ञान लिया भी है लेकिन उसको सच्चाई से यूज नहीं किया, रथ के यूज में लगाने की कोशिश की तो काम बेकार की आग जला देगी। और चोटा ले जाए। चोट तो है ही, ज्ञान में चलने वाले ढेर सारे चोर हैं जो अभी भी ले रहे हैं। वो कहाँ लेके जाएंगे बाबा? हैं? ये ज्ञान कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे? क्यों, माया चोर नहीं है? बेसिक वाले। हाँ, बेसिक वाले क्यों, एडवांस में भी चोर है। बाबा राजा खाए चोरी है? राजा खाए मतलब अभी राजा कौन? बेसिक में तो सभी को पता है कि राजाएं हैं और वो खा रहे हैं। एडवांस में भी ऐसे निकलेंगे कंट्रोलर, वो खा जाएंगे सारा। वो तो वही रहेंगे, खाएंगे हैं? वो तो वहाँ रहेंगे ना। कौन रहेंगे? तो मिनी मधुबनी इसका कंट्रोलर मिला होगा। हाँ, तो बाबा के घर में रहेंगे। बाबा के घर में बाबा होंगे तब रहेंगे ऐसी स्टेज में, कि बाबा नहीं होंगे तब ऐसी स्टेज में रहेंगे? तब बाबा नहीं होंगे तो कहाँ रहेंगे? बाबा नहीं होंगे। बाबा देखेंगे नहीं कौन कैसी स्थिति में है। बाबा परीक्षा लेंगे। इसकी दबी नहीं दूर हुई, इसकी राजा। हाँ जी। ये जो चार आया वेद में ज्ञान धन कौन सा है वो तो मालूम है ना। तो ज्ञान धन के लिए भी चार आयाम है। किसकी दबी रही धूल में, माने जो देहाभिमान पूर्वक ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान तो सुनाते हैं लेकिन कैसे सुनाते हैं? देहाभिमान की धूल में रह करके ज्ञान सुनाते हैं। उनका ज्ञान देहाभिमान की धूल में ही दबा रह जाएगा। मोस्टली जैसे बेसिक का मिसाल दे, बड़े बड़े महारथी नाम तो याद आ ही गए होंगे, कितने देहाभिमान में रह करके बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिख डाले। उनकी देहाभिमान की धूल में दबी रह गई ज्ञान की संपत्ति, या उन्होंने भगवान को पहचान लिया? न पहचाना न प्रत्यक्ष कर पाया, और अंत में ये हसरत लेकर के शरीर छोड़ गए या छोड़ रहे हैं
कि हमने जो सोचा था वो हम नहीं कर सके। तो किसकी दबी रही धूल में और किसकी राजा खाए। ज्ञान तो लेते हैं लेकिन कोई के अंडर भी कंट्रोल हो करके चलते हैं। कोई ना कोई देहदारी में फंसे हुए रह करके चलते हैं। जैसे बोला है, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। तो ज्ञान तो लिया, लेकिन जिनको वो राजा समझते हैं, अपना सरपरस्त समझते हैं, वो उनके सारे धन संपत्ति को जैसे इनकम टैक्स ले जाता है ऐसे ले जाएंगे। वो अपना काम निकालेंगे और ईश्वरीय सेवा का रिजल्ट नहीं निकलने देंगे। किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी ले गए चोटा। चोर चकार लूट लेवेंगे। क्या चोर चकार मोस्टली किनकी लूटते हैं? जो जन कल्याण के कार्य में जरूरत होने पर भी नहीं लगाते, छुपा के रखते हैं, उनकी चोर लूट ले जावेंगे। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में चोर कौन है? नहीं मालूम। ऐसे हैं ज्ञान में चलने वाले, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, प्रकांड विद्वान हैं, उनसे बातें करो तो ऐसे मालूम पड़ता है ये तो भयंकर ज्ञानी है। लेकिन इतने सूम हैं कि कोई को संदेश नहीं देंगे, बाप का परिचय कोई को नहीं देंगे, अपने परिवार वालों को भी नहीं देते। उनका अंत में क्या असर होगा? 5 विकारों रूपी जो चोर हैं वो इतना प्रखर रूप धारण करेंगे कि उनकी सारी ज्ञान की धन संपत्ति चुराए ले जाएंगे, डकैती डाल देंगे, उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। किसकी ले गए चोटा और किसकी आग जलाए। यहाँ आग कौन सी है? जो अंतिम फाइनल पेपर में आग बड़ी जोर से जलती है, काम और क्रोध। काम अग्नि, अक्रोध अग्नि इतना विकराल रूप धारण करेगी कि जो ज्ञान के अहंकार वाले हैं उनको छोड़ेगी नहीं। सारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा। जब उनका रिजल्ट निकलेगा तब पता चलेगा कि हम तो फालतू अहंकार में रहे। मतलब जिसकी दबी रही धूल में, धूल में माने जैसे जो हाथ में पैसे दाब रखे हैं धूल में, तो जब जमीन देते हैं, सोना चांदी दाब देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो धूल में दबी की दबी रह जाएगी, जमीन हिलेगी, कहाँ का कहाँ चला जाएगा। ठीक समझा तुमने। किसकी राजा खाए, किसकी राजा खाए माने इनकम टैक्स ले जाएगा, इनकम टैक्स ले जाएगा, या बैंक में जमा कर दिया, बैंक फेल हो जाएंगी तो राजा ही ले लिया। हाँ जी। किसकी ले गए चोटा, चोर ले जाएंगे। चोर माना जो भी है जबरदस्ती, आजकल जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, तो जबरदस्ती ले जाएंगे। और बेहद में भी मतलब बात अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और किसकी आग जलाए, इसकी आग जलाए। जो बचेगा, हिंदू मुसलमानों में झगड़ा होगा तो आगजनी करना शुरू कर देंगे, घरों घरों में आग लगा देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो स्थूल धन सारा जल जाएगा, खलास हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब तुमने
हद में तो ठीक समझा, हाँ जी। झूठ बोले कि हमें हद में भी पता नहीं। अच्छा, कुछ आप नहीं। बेहद में बताओ। बेहद में नहीं समझा, बेहद में आप बताओ। अच्छा सुनो, हाँ जी। किसकी दबी रही धूल में, हद में तो है हद का धन, हाँ जी। हद की धन संपत्ति। हाँ जी। हाँ और जी। बेहद में है ज्ञान। ज्ञान की धन संपत्ति। हाँ जी। हाँ जी। बेहद जी की जो ज्ञान की धन संपत्ति है, जो शिव बाबा ने हम बच्चों को दी है, हाँ जी। हाँ जी। पहले सुनाई है फिर अब समझाई है। हाँ जी। वो ज्ञान की धन संपत्ति किसकी दबी रही धूल में। हाँ जी। धूल माने देह अभिमानी की मिट्टी। हाँ जी। जिनमें ज्यादा देह अभिमान होगा उनमें ज्ञान हुआ हुआ न हुआ बराबर। क्या हाँ जी। देह अभिमान वाले से कोई ज्ञान सुनेगा नहीं समझा। वो देह अभिमान में ही डटी रह जाएगी, दबी रह जाएगी। और किसकी राजा खाए। हाँ जी। राजा खाए का मतलब कोई ऐसे ज्ञान लेते हैं कि ज्ञान लेते तो हैं हाँ जी। लेकिन दीदी दादी दादाएं उनके ज्ञान को ठप कर देते हैं। क्या जो गुरु लोग बैठे हुए हैं ना, हाँ जी। वो कहते हैं, अरे अरे, अरे, ये तुमने झूठी बात सुन ली, ये बिल्कुल बेकार बात है, और उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो किसने खा ली? राजा ने खा ली। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, और किसकी ले जाए चोटा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इतने भरे पड़े हैं कि एडवांस में आने पर भी वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उनका पीछा नहीं छोड़ते। ऐसा हिसाब किताब उनका जन्म जन्मांतर का बना हुआ है, तो वो चोटा चोरी कर ले जाएंगे। धन संपत्ति उनके पास नहीं रहेगी नहीं। और किसकी आग जलाए। ये काम विकार की, क्रोध विकार की ऐसी अग्नि है कि चाहे कितना भी धन अर्जन कर ले कोई, ज्ञान धन, लेकिन वो सारा ही क्या होगा, भस्म हो जाएगा। जब क्रोध आता है तो ज्ञान बुद्धि में रहता है? नहीं रहता। जब काम और काम विकार का आवेग आता है, कामांध मनुष्य हो जाता है, तो ज्ञान याद रहता है? नहीं। इतनी सी बात नहीं समझे।